नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए। और अन्य किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करिए। आज बात करते हैं गेहूं में अंतिम सिंचाई कब करें और गेहूं में अंतिम स्प्रे कौन सा करें और जिससे हमें अधिक और तकड़ा उत्पादन जो हमारी फसल में आए। इसलिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में आज पूरी डिटेल में बात करें। आप चाहे अजीत 109 हो या फिर पूसा तेजस 8759 हो या फिर कोई सी भी अन्य वेराइटी हो, बाहुबली हो, श्री राम 303 हो या फिर जो अजीत की ही 303 हो या फिर आपके जो बहुत सी वेराइटी अब अलग अलग कंपनी निकाल दी, चाहे सीजेंटाई की हो, तो उस हिसाब से आज बात करते हैं कि अफीम में हमें कौन सी किस्म में कौन से कब उपयोग करना चाहिए, इस बारे में बात करें। आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए। इस बारे में आज जो है विशेष और आमतौर पर बात करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान साथियों, आप देख रहे हैं ये पूसा तेजस की 8759 जो 100 दिन की अवस्था के आसपास हो गई है। तो हमने इसमें सर्वप्रथम स्प्रे की बात करें किसान साथियों, 05234 का स्प्रे किया। 05234 में किसान साथियों 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है। जो 52% फास्फोरस होता है किसान साथियों, जो हमारे फसल में जो भराव या फिर दाना भराव का जो समय होता है, उसमें जो फास्फोरस से जो अच्छी तरीके से जड़ों से जो पोषक तत्व है उसे उठाकर जो है फल तक पहुंचाने में जो है फास्फोरस अपना योगदान निभाता है। इसके साथ ही हमने जो 34% पोटास लिया है किसान, तो जो पोटास होता है, जो आप बालियां देख रहे हैं, इसमें जो दाना भराव होता है, तो दाना भराव होता है तो उसमें जो पोटास है, अच्छा दाना, अच्छा भराव, और इसके लिए उपयोग किया जाए। इसके साथ ही किसान साथियों हमने जो बोरान आता है 20% वाला, और 05234 की डोज की बात करें किसान साथियों, तो आप 1 एकड़ में 1 किलो तक 05234 का उपयोग कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप 06020 का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें पोटाश की मात्रा कम है। तो या इसके अलावा अगर आप सिंगल यूज करना चाहते हैं किसान साथियों, तो आप 0050 का उपयोग भी कर सकते हैं अगर आपके फास्फोरस की पूर्ति हो गई। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि अगर आपके जो आपने पहले फास्फोरस की पूर्ति नहीं की तो 05234 का ही उपयोग कर लिए, जिससे दाना भराव में अच्छा योगदान मिलता है। जो बोरान होता है किसान, तो जो दाने की चमक होती है, वो चमक को अच्छी तरीके से भरने के लिए या फिर अच्छे चमक के लिए, अगर बाजार में अच्छी चमक होगी तो गेहूं की फसल भी अच्छे भाव पर बिकेगी। इसके लिए हमें बोरान का उपयोग किया। इसके साथ ही अगर आपकी फसल कमजोर लग रही है आपको, या फिर आपको ऐसी स्थिति लग रही है कि गेहूं थोड़ा डामाडोल लग रहा है, तो इस स्थिति में आप जो है डबल गोदरेज टॉनिक का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आवश्यकता हो तभी आप डबल गोदरेज टॉनिक का उपयोग करें, अन्यथा आप अन्य खर्चे ना बढ़ाएं। आप 05234 और बोरान का उपयोग करें। अगर आपकी इल्ली की समस्या लग रही है तो इमामेक्टिन का उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं लग रही तो आप उपयोग न करें, केवल 05234 और बोरान 20% वाले उपयोग करें। 20% बोरान की डोज की बात करें तो 20 लीटर में 20 ग्राम के हिसाब से आप उपयोग कर सकते, प्रति लीटर प्रति ग्राम के हिसाब से। इसके साथ ही सिंचाई की बात करें किसान साथियों, सिंचाई में जो है अलग अलग वेराइटी पर अलग अलग बात निर्भर करती है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। अगर आपके अजीत 109 गेहूं है तो उसमें जो फूल खिलने, जो फूल आते हैं या फिर जो फूल खरते हैं, उसके बाद जो बालियां निकलने का समय होता है, उस समय आप अजीत 109 की गेहूं की हार्वेस्टिंग से पहले आप पिलाई कर सकते हैं। क्योंकि अजीत 109 गेहूं ऐसा है किसान साथियों जिसका जो डंठल होता है वो बिल्कुल नर्म होता है, तो उसके जो है आड़े गिरने की समस्या आ सकती है। इसलिए आप बाद में सिंचाई न करें। अजीत 109 गेहूं में फूल खिलने के बाद फलिया में दाना, जो उम्मिया होती है उसमें दाना आने लगता है, तो उस समय तक आप जो है सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद सिंचाई करेंगे तो आपकी फसल नीचे आड़ी गिरेगी तो उत्पादन कम देकर ही जाएगी। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। इसके साथ ही अगर आपके जो पूसा तेजस गेहूं है, जो आपको दिखाई दे रहा, पूसा तेजस में हम ये 100 दिन की अवस्था पर हम सिंचाई करें, क्योंकि 130 दिन की वेराइटी 125 से 130 और अजीत 109 110 से 115 दिन तक की जो वेराइटी है। क्योंकि कुछ सीजेंटाई की वेराइटियां होती, कुछ 135 दिन तक भी होती। श्री राम 303 हमने पिछले वर्ष से 135 दिन में हार्वेस्टिंग की थी, तो उसकी सिंचाई हमने 105 दिन पर आखिरी की थी। उस हिसाब से आप अपनी अलग अलग वेराइटियों पर आप जो है अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान है कि आपका जो दाना है, इसमें जो दाना ऊपर जो पकने लगा या फिर दूध वाला दाना बनने लगा है हल्का फुल्का, तो आप आखिरी सिंचाई कर लीजिए, चाहे आपके कोई सी भी वेराइटी हो। और आपके जो अगर जल्दी आने वाली वेराइटी हो तो जल्दी आप पिलाई कर सकते हैं। बाद में अगर आपके जो है एक बार खेत में सूखा हो गया, उसके बाद आपने सिंचाई की, तो आपकी गेहूं कोई सी भी वेराइटी हो आड़े गिरने की समस्या आ सकती है।
और अभी एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, आप पिलाई करें तो आप हवा का रुख भी थोड़ा देख ले। अगर आपकी हवा ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से भी आपकी जो है गेहूं आड़े गिर सकते हैं। इसलिए हवा का कम रूप हो उस समय आप सिंचाई करेंगे तो आपकी अच्छा जो है आपकी फसल खड़ी रहेगी। अगर आपकी फसल अच्छी खड़ी रहेगी तो आपको जो है जो अच्छा उत्पादन देकर ही जाएगी। इस हिसाब से आप गेहूं की वेराइटी के हिसाब से आप सिंचाई करें, अन्यथा आप अपने पड़ोसी के हिसाब से गेहूं में कभी भी सिंचाई न करें। अगर पड़ोसी की अन्य वेराइटी हो और आपकी अन्य वेराइटी हो तो पड़ोसी को तो फायदा हो जाएगा लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। और स्प्रे किसान साथियों, आपकी स्प्रे अभी हो तभी आप स्प्रे करें, क्योंकि अगर आपकी फसल पक गई उसके बाद स्प्रे करेंगे तो कोई सा भी स्प्रे आपको रिजल्ट नहीं देगा। आपके दाना भराव या फिर हल्का हल्का दाना बनने लगा उस समय तक आप स्प्रे कर सकते हैं। फूल आने से जो है फली में छोटा छोटा दाना आने लगा उस समय तक स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद दाना अगर आपके पकने की अवस्था पे तो आप स्प्रे न करें, क्योंकि आप फालतू का खर्च न बढ़ाएं। इसलिए किसान साथियों, आप अपनी वैरायटी के अनुसार सिंचाई करिए, आपकी जमीन के हिसाब से भी सिंचाई करिए। अगर आपकी जमीन हल्की हो तो भी आप के दाना भरता है उस समय तक आप सिंचाई करिए। चाहे आपकी भारी जमीन हो तो भी दाना भरा हो उस समय तक ही आखिरी सिंचाई करें, उसके बाद सिंचाई न करें। अगर आपके ज्यादा ही पथरीली जमीन हो तो दाना भराव के बाद भी आप एक सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपके ज्यादा पथरीली जमीन न हो तो आप जो सिंचाई न करें, क्योंकि अन्यथा आपके गेहूं आड़े गिर जाएंगे। अगर किसान साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी, जानकारी पसंद आई तो अन्य किसान मित्रों तक शेयर अवश्य करिए। ऐसी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।